हेलो एवरीवन, हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने किया था एमएस एक्सेल में नॉर्मल फार्मूलाज एंड एमएस एक्सेल के फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडवांस फीचर ऑफ एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल में आपको और क्या क्या फीचर्स मिलती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज आपका। फर्स्टली है इंट्रोडक्शन। द चैप्टर विल दी एडवांस फीचर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी कि एमएस एक्सेल में एडवांस फीचर्स और क्या क्या हैं। एक्सेल टू स्मूथ द प्रोग्रेस ऑन योर वर्क, कि आपका वर्क है उसको और कैसे आप इजी बना सकते हो। इट विल इंट्रोड्यूस टू यूजफुल सॉर्टिंग, डाटा वैलिडेशन, फिल्टरिंग एंड मैनी मोर ऑप्शन फॉर डाटा एनालाइज, डाटा एक्सेस। यानी कि हम इस चैप्टर में करेंगे डाटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं, डाटा फिल्टर कैसे करते हैं इस चैप्टर में। इट विल ऑल्सो डोमेस्टर हाउ टू अप्लाई गोल सीक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सॉफ्टवेयर टू डील विद प्रैक्टिकल केसेज इन यूर डेली वर्क, आपके डेली वर्क में जो भी आपका यूज़ होता है ऑफिस में, तो आप उस वर्क को कैसे आप स्मूथ बना सकते हो। तो इस चैप्टर में गाइस हम कर रहे हैं एमएस एक्सेल में क्या क्या एडवांस फीचर्स मिलेंगे आपको। पीछे चैप्टर में हमने नॉर्मल कैसे फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक नॉर्मल मेथड था। अब इसमें है आपके एडवांस फीचर। फर्स्ट हम कर रहे हैं सॉर्टिंग क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सॉर्टिंग जनरली मीन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपने डाटा नॉर्मली राइट कर दिया, अब उसको आप अरेंज करना चाहते हो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में। इन सर्व केस द ऑर्डर टू रो इन द लिस्ट डज नॉट मैटर। लेकिन देखो, आपने मान लो टेबल तैयार कर रखी है, वो मैटर नहीं देता। लेकिन इन अदर केस यू वांट टू रो टू अपीयर इन प्राइजेज ऑर्डर। यानी कि आप कई बार प्राइजेज ऑर्डर की आपने ऑर्डर आपने सेल्स की कोई टेबल रेडी कर रखी है, तो सेल्स में आप क्या है, पहले तो आपने सारी टेबल बना ली, फिर आपने क्या है सबसे कम प्राइस वाली पहले, फिर उससे ऊपर यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी वो टेबल की आपको ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबली व्हेन इट कम टू शॉर्टिंग लिस्ट एंड यू कैन शॉर्टिंग विद सिंगल क्लिक से हम इसको डाटा को कैसे शॉर्ट करेंगे। द रो सर्व द रिकॉर्ड एंड कॉलम सर्व एज फील्ड। व्हेन यू हैव ए डाटा लिस्ट इन एक्सेल यू कैन शॉर्ट द लिस्ट टू शो पर्टिकुलर डाटा। यानी कि शॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ करके हम डाटा को पर्टिकुलर कैसे सेट करेंगे, हम देखते हैं। फर्स्टली आपने कोई भी टेबल लेनी है, ये नॉर्मल आपकी क्लास की टेबल है, मैंने नॉर्मल स्टूडेंट लिए हुए हैं। लेकिन देखो, वैसे तो आपको इसकी टेबल को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट है। लेकिन जैसे कि आपको बुक में चैप्टर में पढ़ाया कि जैसे कि आप कोई सेल्स की टेबल बना रहे हो, या आपने अपनी शॉप की टेबल बनाई है, शॉप में क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है, तो मटेरियल की पहले तो आपने टेबल बना ली, फिर क्या आप उसको टर्न वाइज लगाना चाहते हो कि पहले सबसे कम प्राइस या सबसे हाई प्राइस ऊपर आए या सबसे लो प्राइस ऊपर आए, और देन उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो जो है मटेरियल को आप अरेंज करते जाओगे। तो आपने करना क्या है, फर्स्टली जिस टेबल को आपने शॉर्टिंग करना है उसके एक कॉलम पर क्लिक करना है, एक सेल पर आपने फर्स्टली क्लिक करना है शॉर्टिंग के लिए। हमने मैथ में पूजा वाले मैथ में हमने क्लिक किया। देन आपने क्या करना है, डाटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाटा रिबन बार में डाटा टैब पर क्लिक करना है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा A to Z एंड Z to A शॉर्ट। ठीक है, आपने अपना डाटा शॉर्टिंग वे में लगाना है। फिर आप जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक टेबल सामने आएगी। ठीक है, तो ये कहता है आपकी मैथ की आप वैल्यू सेट करना चाहते हो, एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, या आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग आप जैसे आपकी टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ मैथ की जगह आप कोई और सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि कौन सी टेबल को आप लगाना चाहते हो। मैंने मैथ को सिलेक्ट किया, देन ओके। तो आपका जो ये मैथ में सबसे कम मार्क्स थे, इसके ऑलरेडी कम थे, तो हम इसका वही शो हुआ। अब इसमें देखो, इसके इंग्लिश में 93 है, हिंदी में 77 है, एंड मैथ में 88 है। हमने दोबारा क्लिक कर रहे हैं और हम इंग्लिश सेल पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, देन आपने क्या करना है, ओके। अब देखिए, अब उसने क्या कर दिया, मार्क्स की शॉर्टिंग कर दी। इस लाइन में देखिए आपने जो 93 है वो बिल्कुल नीचे आ गए, 56 फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 73, 77, 89 एंड
93 मतलब इन्होंने स्मॉलेस्ट मार्क्स सबसे ऊपर शो कर दिए। जो पूजा के 93 मार्क्स थे वो 93 रोहित के हो गए अब, क्योंकि अब हमने खुद इनको बोला है कि आप एक सेल में आपने सिर्फ अपना कर्ज रखना है, और एक सेल में रखोगे तो वो कॉलम सारा आपका डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर जिस भी वे में आप चेंज करोगे तो उस वे में आपका वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये था कि आप डाटा को सॉर्टिंग कैसे करते हो। आपने एक किसी भी सेल पर क्लिक करना है, लाइक इसमें 245 पे क्लिक किया हमने, इसके हम मार्क्स एक बार चेंज कर रही हूँ, इसके मैं मार्क्स कर रही हूँ 300, ताकि हमें पता तो चले हम कैसे वो शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो आपने यहाँ 300 पे अपना कर्ज रखा, सेल रखा, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है टोटल मार्क्स में से आप चेंज कर रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग, देन ओके। ये देखिए 167, फिर 250, 256, 300। अगर आप कर दोगे लार्जेस्ट ऊपर आए तो आपका 300 है वो ऊपर चला जाता। तो ये था आपका कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे डाटा को शॉर्ट करते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्टरिंग, कि डाटा को फिल्टर किया कैसे किया जाता है। यू कैन फिल्टर ए डाटा, filter is a quick and easy way to find to work with the subset of data in list। यानी कि फ़िल्टर का मतलब क्या होता है कि हम डाटा पर फिल्टर लगा देते हैं कि आपको जो वर्क है आपका वो इजीली मिल जाए, आपका वर्क है आपको इजीली मिल जाए। व्हेन वी यू फिल्टर ए लिस्ट, एक्सेल डिस्प्ले ओनली दोज रो एंड मीट ए सेट ऑफ सर्च कंडीशन कॉल्ड क्राइटेरिया। यानी कि जिस पे आप फिल्टर लगा दोगे सिर्फ आपको वही रो शो होगी जिसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट ऑप्शन डज नॉट रीअरेंज ए बट टेम्परेरी हाइड रो, टेम्परेरी वो आपकी रो को हाइड कर देगा। सिर्फ जिसका आपको फ़िल्टर चाहिए वो आपके सामने आ जाएगी, बाकी रो को वो हाइड कर देगा। यू डो नॉट वांट टू डिस्प्ले, ताकि सिर्फ आपको वही रो दिखे जिसको डाटा आपको चाहिए। ठीक है, लाइक आपने किसी भी कर्सर पर क्लिक रखना है। ठीक है, मैथ है, मैथ पे आपने अपना कर्सर रखना है। देन आपको डाटा रिबन में डाटा में ही मिलेगा ऑप्शन फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर पे क्लिक करते ही सब पे टैब लग जाएगी। ठीक है, एक देखो पहले नॉर्मल था, अब वो टैब शो होगी। देन आपने क्या करना है, इस टैब पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप क्या चाहते हो, कि आप डाटा फ़िल्टर करना चाहते हो। ठीक है, तो डाटा आपने डाटा फ़िल्टर किया कि जिसके 78 मार्क्स हैं, मान लो बाकी या ये तो कहते हैं या तो आप सेलेक्ट ऑल पूरे डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हो, नहीं पूरा डाटा तो फिर हमें शो ही हो रहा है। तो आप मान लो नॉर्मल एक हम जिसके 78 मार्क्स हों, सिर्फ आपको वही रो शो हो। ठीक है, मैंने 78 पर ओनली 78 पे क्लिक किया है, बाकी मैंने सभी पे अनक्लिक कर दिया। देन आपने क्या करना है, ओके। ठीक है, तो जिसके 80 की जो आपकी 80 की रेंज दी है मैंने तो आपके वही मार्क्स शो होंगे। ठीक है, जो मैंने 80 वाली लाइन क्योंकि 89 मैंने सेलेक्ट किया था तो और किसी स्टूडेंट के 89 नहीं थे, सिर्फ पूजा के थे 89, तो उसने पूजा वाली रो को सिर्फ रख दिया कि आपने इस डाटा को फ़िल्टर किया है। ठीक है, देन आप इसको फ़िल्टर को क्लोज़ कर दोगे। अगर आपको और भी कोई मार्क्स चाहिए तो आपने ऑल सेलेक्ट ऑल, देन ओके, आपके पास पूरी टेबल सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये होती है, पूरी टेबल सामने आ जाती है। फ़िल्टर का मीन्स कि आपको किसी एक स्पेसिफिक डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हो कि जिसका मान लो आपको नीड है कि जैसे आप रिज़ल्ट आउट कर रहे हो, आपको नीड है कि जिसके 89 मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ वो डाटा सामने आ जाए, तो आप उस डाटा पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका फ़िल्टर कैसे हम अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन गोल सिक। गोल सिक होता है कि आपने कोई गोल निर्धारित कर, जैसे आप अपनी क्लास में है, आप अपना गोल फिक्स करते हो कि मेरे इस बार मार्क्स आने हैं 99% या 95% भी मैंने लेके आने ही आने हैं। तो आप अपना गोल निर्धारित करते हो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। इसी तरह MS एक्सेल में एक गोल सिक पॉइंट होता है। गोल सिक पॉइंट का हम कैसे यूज़ करते हैं, द गोल सिक फीचर is a what if analyze tool that allow you to find the input value needed to achieve goal। यानी कि आपको कौन सी इनपुट वैल्यू की ज़रूरत है कि आपका गोल अचीव हो जाए। टू यूज़ गोल सिक यू हैव टू सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला विल रिटर्न द रिजल्ट और लुकिंग ऑफ इन। देखो आप अगर गोल सिक है, गोल आप अपने रिजल्ट पे निर्धारित करोगे,
देखो आप ये तो नहीं है कि या तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपने अपना गोल बना लिया कि मेरे को मैथ में इस बार 99 या 90 मार्क्स लेने ही लेने हैं, या क्या करते हो आप टोटल मार्क्स पे गोल लगा लेते हो। लाइक आपने इस पे किसी टोटल मार्क्स पे आपने क्लिक किया, ठीक है। आप यहाँ आपको डाटा टैब में डाटा रिबन में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर व्हाट इफ एनालाइज, ये रहा व्हाट इफ़ एनालाइज। देन आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा गोल सिक्का, ठीक है। गोल सिक्का जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये एक बॉक्स होगा, डायलॉग बॉक्स। गोल सिक में वही बॉक्स क्लिक हो गया जिस पे आपने क्लिक किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सेट सेल कर रखा था टू वैल्यू। मान लो आपने वैल्यू क्या सेट की थी, ठीक है। आपने वैल्यू सेट की थी लाइक 240 कि आपके 240 मार्क्स आए, या आप इससे इंक्रीज, या लाइक आपने मान लो आपने 300 की वैल्यू सेलेक्ट की थी, ठीक है। फिर आपको क्या, किस सेल में आप चेंज करना चाहते हो कि आपका गोल अचीव हो जाए। अब इसमें तो नॉर्मली आप कर रहे हो, लेकिन आप फिर अपने मार्क्स को किस में इंक्रीज़ करना चाहोगे, तो आप उसमें अपनी स्टडी बढ़ाओगे ताकि मेरा नेक्स्ट टाइम मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएँ। तो आपने मैथ में कह दिया कि मैथ का मार्क्स हैं आपके आगे और इंक्रीज़ हो ताकि आप अपना गोल को अचीव कर पाएँ। देन ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आपके 130, ये तो नॉर्मली मैंने लिया, अगर आपके भी मैथ में 130 होते तो आपका गोल अचीव हो जाता, आपका टारगेट पूरा हो जाता, ठीक है। इससे कम का टारगेट भी होता है किसी का, लाइक इसमें 167 का है, 167 है। अब इसका तो बिल्कुल ही कम मार्क्स हैं, तो हम इसका गोल सेट करते हैं गोल सिक। देन आपने E2 वैल्यू पर सेलेक्ट किया है, हमारा गोल था 200 मार्क्स हमारे आने थे, ठीक है। फिर आप चाहते हो किस सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए, हम कहते थे हमारे इंग्लिश में मार्क्स, कि हम इंग्लिश में मार्क्स और इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन ओके, तो ये था आपका कि अगर आपके इंग्लिश में 89 मार्क्स आते तो आपका गोल अचीव हो जाता। तो आपको किस में हार्ड वर्क की ज़रूरत है, इंग्लिश सब्जेक्ट में इतने मार्क्स की आपको हार्ड की और ज़रूरत है। तो ये था आपका MS एक्सेल में कि आप गोल को कैसे अचीव कर सकते हो और कैसे पता करते हो कि आपको कितनी की ज़रूरत है कि आप अपना गोल पूरा कर लोगे। ये तो नॉर्मल मार्क्स थे, आपने कैलकुलेट कर लिए। लाइक आपकी सेल्स है कितने % हुई, आपकी 98% हुई है, 100% है, कितनी % है और कितनी % आपकी बाकी है, तो आप उसमें अपना एक गोल सेट करते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये था आपका MS एक्सेल की एडवांस फीचर में 3 पॉइंट किए हमने। एक तो शॉर्टिंग, डाटा को शॉर्ट कैसे करते हैं, डाटा पर फिल्टर कैसे लगाते हैं, एंड गोल सिक कैसे हम अपना गोल अप्लाई करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।